हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड 50 MCQs, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे MCQs जो हैं फिल्टर किए गए हैं, यह किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, यानी कि नेटवर्क का जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो दैट इज टोपोलॉजी। उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, यानी कि वह कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है या फिर हब लगा होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन, वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स कंट्रीज और वर्ल्ड होल वर्ल्ड इज, यानी कि वह डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें पूरे स्टेट को कवर किया जाता है या फिर कंट्रीज को कवर किया जाता है या पूरी दुनिया को कवर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, उसे हम वैन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस इज, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर अगर हम कोई डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपैंड वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक स्पेस नेटवर्क, यानी कि जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क है यह किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो पॉकेट स्विच्ड नेटवर्क, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर ए, पॉकेट स्विच्ड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉकेट स्विचेज यूज दिस प्रिंसिपल, यानी कि वह कौन से प्रिंसिपल हैं जिसको मोस्ट ऑफ द पॉकेट स्विच यूज करते हैं, तो वह प्रिंसिपल है स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ देयर आर n रूटर्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, टोटल एंड टू एंड डिले इन सेंडिंग पॉकेट p, बोल रहा है कि अगर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में n नंबर ऑफ रूटर्स लगे हुए हैं, देन टोटल इनटू एंड डिले कितना होगा, p, जिसको हम यहाँ पे पॉकेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। l जो है नंबर ऑफ बीट्स है इन द पॉकेट एंड r जो है ट्रांसमिशन रेट है। ठीक है ना, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका n इंटू एल बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेथड्स टू मूव डेटा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड स्विचेज, यानी कि वह कौन सा मेथड्स है जिसको यूज करके डेटा को लिंक के माध्यम से या स्विच के माध्यम से मूव किया जाता है, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं पॉकेट स्विचिंग मेथड या फिर सर्चिंग स्विचिंग मेथड। इसका हो जाएगा आंसर बोथ ए एंड बी, यानी कि पॉकेट स्विचिंग मेथड भी है एंड सर्किट स्विचिंग मेथड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the resources needed for communication between end system are reserved for duration of session between end system is, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को एक आप फिर से समझने की कोशिश करते हैं। The resources needed for communication between end system are reserved for duration of session between end system in, इसे क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब हो गया आपका सर्किट स्विचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the resources are reserved between two communicating end system in circuit switching this is achieved, यानी कि जो क्वेश्चन पहले था उसी क्वेश्चन में थोड़ा घुमाकर पूछ रहा है कि as the resources are reserved between two communicating end system in this circuit switching this is achieved, यह कैसे हम करते हैं, तो इसको हम यूज करने के लिए यूज करते हैं गारंटीड कांस्टेंट रेट का। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, इन ब्लैंक स्पेस रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड, इसका आंसर हो जाएगा पॉकेट स्विचिंग। पॉकेट स्विचिंग में रिसोर्स जो है डिमांड पे क्या होता है, एलोकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आईपी, आईपी के लिए इसमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, तो दैट इज एरर रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग जो है एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन IPv4 डेटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन, यानी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को,
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन IPv4 डेटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन, यानी कि IPv4 डेटाग्राम में क्या है जो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, दैट इज TOS, यह है फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द TTL फील्ड हैज वैल्यू 10, यानी कि TTL जो है उसका वैल्यू 10 दिया गया है। हाउ मेनी राउटर्स कैन प्रोसेस दिस डेटाग्राम, तो इस डेटाग्राम को कितने राउटर्स जो है प्रोसेस कर पाएंगे, तो इसको प्रोसेस करने के लिए चूंकि वैल्यू 10 है तो यहाँ पर राउटर्स हमें 10 चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द वैल्यू इन प्रोटोकॉल फील्ड इज 17 द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूजेज इज, क्या बोल रहा है कि अगर वैल्यू जो है प्रोटोकॉल में 17 है तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो किस प्रोटोकॉल का यूज करेगा, तो ये हो जाएगा आपका UDP का, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा फील्ड कैन कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग, डेटा फील्ड इसमें से किस चीज को कैरी करता है, तो ICMP मैसेज, डेटा फील्ड जो है वो मैसेज को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड बी द फ्लैग वैल्यू टू इंडिकेट द लास्ट फ्रेगमेंट, यानी कि लास्ट फ्रेगमेंट को इंडिकेट करने के लिए कौन सा फ्लैग वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, 0 जो है लास्ट वैल्यू को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर IP प्रोटोकॉल, इसमें से क्या है जो कि IP प्रोटोकॉल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दिया गया है इज कनेक्शन लेस, क्या IP कनेक्शन लेस है, नहीं, ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, हाँ सॉरी ये कनेक्शन लेस ही है, IP जो है कनेक्शन लेस ही है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस होता है, ठीक है ना, तो IP कनेक्शन लेस है, ये तो एप्लीकेबल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है ऑफर रिलायबल सर्विस, क्या है रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब यह कनेक्शन लेस है देन रिलायबल सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेगमेंटेशन हैज फॉलोइंग डिमेरिट्स, फ्रेगमेंटेशन के पास कौन सा डिमेरिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड राउटर्स, ओपन टू डॉस अटैक, ओवरलैपिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड हेल्प्स टू चेक रीअरेंजमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट्स, यानी कि फ्रेगमेंट्स को रीअरेंज करने के लिए कौन सा फील्ड जो है वह चेक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑफसेट, ऑफसेट फील्ड जो है चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv6, IPv6 में IPv6 की बात कर रहा है, यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बार बार पूछा जाता है, पिछले बार BPSC के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि TRE का एग्जाम हुआ था, तो पूछ रहा है यहाँ पे IPv6 का जो IP साइज होता है वह क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B 128 बीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 द हेडर लेंथ ऑफ IPv6 डेटाग्राम, यहाँ पूछ रहा है IPv6 डेटाग्राम का हेडर लेंथ, जब हेडर लेंथ की बात करेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40 बाइट, ठीक है। ध्यान देना है कि जब IP एड्रेस की बात करेगा IPv6 में तो हो जाएगा 128 बीट्स हो जाएगा, और जब यहाँ पे हेडर लेंथ की बात करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 40 बाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द IPv6 हेडर द ट्रैफिक क्लास फील्ड इज सिमिलर टू विच फील्ड इन द IPv4 हेडर, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए पूछ रहा है कि इन द IPv6 हेडर द ट्रैफिक क्लास फील्ड इज सिमिलर टू विच फील्ड, यानी कि IPv6 हेडर में जो ट्रैफिक क्लास फील्ड है IPv4 हेडर के किसके सिमिलर होता है, यानी कि समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको TOS के समान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 डज नॉट यूज ब्लैंक स्पेस टाइप ऑफ एड्रेस, IPv6 जो है वह किस एड्रेस के टाइप को यूज नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रॉडकास्ट को यूज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर द फीचर्स प्रेजेंट इन IPv4 बट नॉट इन IPv6, यानी वो कौन सा फीचर है जो कि IPv4 में है लेकिन IPv6 में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रेगमेंटेशन, हेडर चेकसम ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक स्पेस फील्ड डिटरमाइंस द लाइफ टाइम ऑफ IPv6 डेटाग्राम, यानी कि वह क्या है जो IPv6 डेटाग्राम के लाइफ टाइम को डिटरमाइन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉप लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल स्टैक अप्रोच रेफर्स टू, यानी कि डुअल स्टैक अप्रोच जो है वो किसको रेफर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नोड हैज बोथ IPv4 एंड IPv6 सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज
two IPv6 nodes want to interoperate using IPv6 datagram but are connected to each other by intervening IPv4 router. The best solution here is the क्या solution होगा, यानी कि यहाँ पे दो राउटर जो है आपस में कनेक्ट होगा, दो नोड कनेक्ट होगा जो कि IPv6 डेटाग्राम को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जो राउटर यूज हो रहा है वो IPv4 के लिए है, जो कि कैपेबल है IPv4 को राउट करने में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकलेगा इस प्रॉब्लम का, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका टनलिंग। यहाँ पे हम टनलिंग का यूज करेंगे, ठीक है ना, तब हम IPv4 राउटर से भी IPv6 के नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेडो। टेरेडो इज एन ऑटोमेटिक टनलिंग टेक्निक। टेरेडो जो है वह एक ऑटोमेटिक टनलिंग टेक्निक है। इन ईच क्लाइंट द ऑब्फस्केटेड IPv4 एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय बिट्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 96 to 127। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, टेरेडो एक क्या है, टनलिंग टेक्निक है, और इन ईच क्लाइंट द ऑब्फस्केटेड IPv4 एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पे हर एक क्लाइंट में जो IPv4 एड्रेस होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 96 बिट से लेकर 127 बिट्स तक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन DSL टेलको प्रोवाइड्स दिस सर्विस, यानी कि DSL टेलको प्रोवाइड्स दिस सर्विस, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है DSL टेलको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायर्ड फोन्स एक्सेस, हाँ ये इसको प्रोवाइड करता है, एंड ISP भी प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ DSLAM। DSLAM का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम अगर फंक्शन की बात करें, DSLAM के फंक्शन की बात करें, तो इसका काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या एक प्रकार का आप कह सकते हैं मॉडेम का ही टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है ना, कौन सा टर्म जो है DSL से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन जो दिया गया है DSLAM दिया गया है, CO दिया गया है, स्प्लिटर दिया गया है, CMTS दिया गया है, तो इसका समझ लेते हैं एक बार। फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL, तो DSL से इसमें कौन सा एसोसिएट नहीं है, DSLAM ये तो नहीं है, CO नहीं है, आपको इसमें आंसर हो जाएगा CMTS। CMTS जो है यह एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि ये सब क्या है, एसोसिएटेड है, और ये जो है एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HFC कंटेंट, HFC में क्या होता है, इसका आंसर सीधा सा है कि फाइबर केबल भी होता है एंड कोएक्सियल केबल भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी केबल बोलते हैं इसको, तो इसमें दोनों आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर केबल इंटरनेट एक्सेस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर इट इज अ शेयर्ड ब्रॉडकास्ट मीडियम नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल इन DSLAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अमॉन्ग द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर दैट इज एसेंशियली स्विच्ड एथरनेट इज एऑन होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार बैंड प्रोवाइड्स, स्टार बैंड क्या प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैटेलाइट एक्सेस, यानी कि इसका हो जाएगा आपका डी, सैटेलाइट, स्टार बैंड जो है सैटेलाइट एक्सेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय, होम एक्सेस किसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, तो DSL के माध्यम से, ठीक है, FTP के माध्यम, FTTP के माध्यम से, ठीक है, केबल के माध्यम से, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ONT इज कनेक्टेड टू स्प्लिटर यूजिंग, ONT जो है स्प्लिटर से कनेक्ट होता है किस चीज के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल केबल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, these factors affect transmission rate in DSL, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, तो द गॉज ऑफ ट्विस्टेड पेयर लाइंस ये भी सही है, इफेक्ट करता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ये भी सही है, शैडो फेडिंग नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दिस, यानी कि ए और बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नॉट एप्लीकेशन
लेयर प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें जो 4 प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है HTTP, SMTP, FTP एंड TCP, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका TCP। TCP जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। द पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैसेज। ठीक है, मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द आर्किटेक्चर पैराडिग्म। इसमें से कौन सा है जो कि आर्किटेक्चर पैराडिग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर, दोनों हो जाएगा, पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर, यानी कि बोथ ए एंड बी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन डेवलपर्स हैज परमिशन टू डिसाइड द फॉलोइंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर साइड, यानी कि एप्लीकेशन डेवलपर जो है उनके पास एक परमिशन है कि डिसाइड करे, किस चीज को डिसाइड करे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर के साइड में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 46 का ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, मैक्सिमम बफर साइज, दोनों हो जाएगा, बोथ ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन के एक बार फिर से समझते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एप्लीकेशन डेवलपर हैज परमिशन टू डिसाइड द फॉलोइंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर साइड, तो क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड मैक्सिमम बफर साइज हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स ब्लैंक स्पेस सर्विस। एप्लीकेशन लेयर कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? यहाँ सर्विस का लिस्ट दिया गया है। एप्लीकेशन लेयर कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ईमेल इज, ईमेल क्या है? तो ईमेल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। यह है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक एप्लीकेशन। ठीक है ना, ईमेल इज एन इलास्टिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पिक द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड को हमें क्या करना है? चुन के निकाल देना है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑड है? फाइल ट्रांसफर, फाइल डाउनलोड, ईमेल, इंटरैक्टिव गेम्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का डी हो जाएगा, इंटरैक्टिव गेम्स हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इसमें से कौन सा है जो कि एप्लीकेशन लेयर सर्विस है? इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्चुअल टर्मिनल नेटवर्क वर्चुअल, ये भी है, फाइल ट्रांसफर ये भी है, मेल सर्विस ये भी, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसी के साथ हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।